पल्मोनरी एडिमा है, लंग सूज जाते हैं, सेरेब्रल एडिमा है, दिमाग सूज जाता है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है यानी उंगलियों के अंदर खून सूख जाता है, और इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। तकरीबन जो दिल्ली में या साधारण हम क्षेत्र में जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद वहाँ उसकी जो ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी होती है वो आधी हो जाती है वहाँ पर। तो एक साधारण इंसान को वहाँ पर जाने के लिए एक्लिमेटाइज होना पड़ता है, तुरंत वहाँ पर आप नहीं जा सकते, आपको जाकर कई दिन रहना पड़ता है, फिर उसके बाद कुछ ऊंचाई पर फिर आप जाते हैं, फिर वहाँ पर आप रहते हैं और फिर कुछ ऊंचाई पर जाते हैं। इस तरह से जाकर आप ये 20-20 हज़ार फीट की जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर तैनात होकर वहाँ पर आप भारत की रक्षा कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे क्लाइमेटिक एरिया है, मैंने ज्योग्राफी भी बताई आपको। यहाँ पे काराकोरम पास है और सियाचिन भी यहीं पर ही है। सियाचिन जो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, 20,000 फीट की ऊंचाई पे -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है, -60 डिग्री टेम्परेचर रहता है। लेकिन ये भारत की सेना की काबिलियत है कि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह को, सियाचिन जैसी जगह को 1984 से फिजिकली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और वो एक ऐसा ट्राई जंक्शन है जहाँ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है, कोई कार्रवाई करनी हो तो वहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। अक्साई चीन और तिब्बत और जिनजियांग जो चाइना का हिस्सा है उसके ऊपर भी नज़र रखी जा सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो क्षेत्र है। अगर सियाचिन हम ऑक्यूपाई नहीं करते तो उसका पूरा का पूरा जो एक तरह से जो खतरा था वो लद्दाख के ऊपर आ जाता। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रतिद्वंदी के साथ हैं। चाइना की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो अभी उनके राष्ट्रपति हैं, उनके नीचे 2013 में वो राष्ट्रपति बने थे, उनके नीचे चाइना का क्या सिद्धांत है, किस तरह से चाइना ऑपरेट करता है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो पाकिस्तान की जो फिलॉसफी युद्ध नीति रहती है वो है कि डेथ बाय 1000 कट्स। आप इतने घाव कर दो बिना कोई बड़ा युद्ध लड़े, इतने घाव कर दो कि इतना खून बह जाए कि आपका प्रतिद्वंदी ध्वस्त हो जाए। इस वजह से वो कभी टेररिस्ट अटैक, कभी कहीं बम फोड़ना, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अब चाइना, पाकिस्तान और चाइना बड़े लंबे समय से मिले हुए हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और उस कारण से आगे भी मैं आपको बतलाऊंगा कि क्या चीजें शुरू हो जाती हैं। तो चाइना की जो फिलॉसफी है वो थोड़ी सी अलग है पाकिस्तान से। चाइना की फिलॉसफी है कि आप का सिस्टम समझते हैं वो, और सिस्टम समझने के बाद में आपकी जो व्यवस्था है काम करने की, देश की काम करने की जो व्यवस्था है, उसका जो तंत्र है उसको समझते हैं, और उसको समझने के बाद उसी तंत्र को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो आपके लोगों से लगातार संपर्क बना के रखेंगे और फिर ढूंढेंगे कि कहाँ पे फॉल्ट लाइन है, कहाँ पे कहीं कमी है, कहाँ पे कौन सी चीज विवादास्पद है, और वहां पर फिर वो विवाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनका जैसे मैं कहूं कि अगर आप विश्वास करते हैं फ्री स्पीच पे, तो चाइना की ये कोशिश रहेगी कि आप फ्री स्पीच में विश्वास रखते हैं। चाइना तो फ्री स्पीच में विश्वास नहीं रखता, वहाँ सब कुछ कंट्रोल है एक ही पार्टी से और एक ही सरकार से, वहाँ अलग अलग पार्टी सिस्टम है ही नहीं। सो अगर आप फ्री स्पीच पे विश्वास करते हैं तो आपके देश के अंदर आकर वो धरना शुरू करवाएंगे, लोगों से हड़तालें शुरू करवाएंगे। भाई फ्री स्पीच है, कुछ भी बोल सकते हैं। आपके सरकार के खिलाफ बयान शुरू हो जाएंगे। इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा कि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप तो फ्री स्पीच में विश्वास करते हैं ना। और यदि आप फ्री प्रेस में विश्वास करते हैं, क्योंकि चाइना में फ्री प्रेस भी नहीं है, वहाँ पे सब चीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा नियंत्रित है,
आप अगर फ्री प्रेस में विश्वास करते हैं तो बहुत बढ़िया। आपके प्रेस के अंदर मीडिया, अपनी मीडिया घुसाने की कोशिश करेंगे, चाइना ओन्ड मीडिया अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे, उससे खबरों को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है वो तोड़ मरोड़ करके पेश करेंगे। इतने बड़े देश के अंदर, भारत में अगर कहीं कोई घटना होगी तो इसको ऐसा दिखाएंगे जैसे पूरे भारत में ही वैसी घटना हो रही है। तो ये इस तरह का उनका सिस्टम रहता है। और अगर आप फ्री मार्केट में विश्वास करते हैं तो चाइना की कंपनियां आ जाएंगी और बड़े सस्ते दामों पर यहां पर अपना सामान डंप करना शुरू कर देंगी, क्योंकि आपका फ्री मार्केट है। और इस तरह से व्यवस्था को समझकर उस व्यवस्था के अंदर अव्यवस्था शुरू करना, ये चाइना की फिलॉसफी रहती है, ये उनका लड़ने का तरीका रहता है। आपके फ्री मार्केट के अंदर अपनी कंपनीज लेकर आ जाएंगे, सस्ते दामों पे सामान बेचेंगे। जब हमारे भारत की कंपनियां ठप होने लग जाएंगी क्योंकि वो उस प्राइस को मैच नहीं कर पाएंगे, तो भारत की कंपनियों को खरीद लेंगे। भारत के अंदर कौन सी चीज आगे बढ़ रही है उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। अब आईटी सेक्टर भारत के अंदर पूरे विश्व में आगे बढ़ रहा है, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, उसके अंदर कंपनियां की ओनरशिप शुरू कर देंगे। आपके मोबाइल फोन्स के अंदर इतनी तरह तरह की एप्लीकेशंस हैं। और क्या होता है कि मोबाइल फोन्स के अंदर जब हम सोशल मीडिया हो या अलग अलग जो एप्लीकेशंस हो, उसमें हम इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं जितनी शायद खुद को भी नहीं पता रहती और घर वालों को पता नहीं रहती, वो हम उसके अंदर डाल देते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बड़े बड़े डेटा जो होते हैं, उन बड़े डेटा को कलेक्ट करके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। यानी आपको किस तरह से कोई विचार दिया जाए ऐसा जिससे आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाए। आप जानते ही हैं, आप गूगल के ऊपर करोगे, जिस चीज का आप सर्च करते हो तो उसके विज्ञापन आने लग जाते हैं। वो बड़ा एक साधारण सा मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो इस तरह से फ्री मार्केट हुआ, फ्री प्रेस हुआ, फ्री स्पीच हुआ, जो भारत की ताकत है उसको चाइना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। ये उनका काम करने का तरीका है। इनका मिलिट्री जो सिद्धांत रहता है, इनको मिलिट्री में शिक्षा दी जाती है किस तरह से युद्ध नीति करनी है। और उसके अंदर इनका एक मिनट में भी आपको बतलाता हूं कि 3 Ws इनका एक सिद्धांत रहता है।